इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन, काला निवासी, ब्यावर, प्रवासी, मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन, मुंबई। पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी हीरालाल जी काला, माँ स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी एवं समस्त काला परिवार, ब्यावर। बेटी दामाद दोहता अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी श्री रिखव जी पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश, श्रीमती अर्चना, सौरभ, अनु, अक्षत, अविधि काला, अजमेर। बेटी दामाद सुरभि अनित जी छावड़ा, जयपुर। श्री धर्मचंद्र, बीना, अंकेश, दीप्ति, अमिधि काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी दामाद खुशबू, कपिल जी पाटनी, जयपुर। श्री कमल, आभा, आयुष एवं अक्षिता काला, मुंबई। बहन बहनोई श्रीमती सुधा, पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी दामाद मोना, विनीत जी पांड्या, कोटा एवं रुचि, मनीष जी पांड्या, जयपुर। श्रीमती वैजयंती, नरेश जी, नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी दामाद स्वाति, वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। श्रीमती कल्पना, देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी दामाद ओनिमा, मयंक जी, दुबई। श्रीमती शशि, सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल पक्ष स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छावड़ा, पारस, अनीता, उदयपुर एवं संजय पिंकी, कोटा। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। टीना जैन केकड़ी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, ये आदि पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आया कि चक्रवर्ती जब पूर्व दिशा की ओर विजय प्राप्त करने के लिए जाता है तो वहाँ के कुछ राजाओं ने उन्हें चमरी गाय और कस्तूरी मृग दी, और जब वह विंध्याचल पर्वत की ओर जाता है तो कुछ राजाओं ने उन्हें हाथी दांत भेंट स्वरूप दिए चक्रवर्ती को। तो महाराज जी, चमड़ी गाय के बाल, हाथी दांत और कस्तूरी आदि अशुद्ध नहीं होती है? देखो, कहाँ तुम्हारी शुद्धि हो, कहाँ राजनीति हो, कहाँ युद्ध। युद्ध जैसी नीतियों में कहाँ वहाँ नीति आदि शुद्धि है। और कस्तूरी जो है वह कोई सेना के काम आती थी। ये चौड़ी बाल आदि जो है ना, ये सेनाओं में काम आते हैं। और जो हाथी दांत वगैरह सब हैं, तो उस समय इतने हाथी थे कि हाथी अपने आप मरता था कि नहीं। पहले सभी लोग प्राय जैनी तक भी वो चमड़े के जूते पहनते थे कि नहीं। कोरोना वाले नहीं, वो गांव वाले किसान लोग जो मरे हुए जानवरों के चमड़े के जूते पर हैं, पनैया 90% जैनी पहनते थे। 90% सब गांव में रहते थे। वो चुरमुर एक पॉलिश करने वाले नहीं, वो पानी में भिगोने वाले। हाँ, तेल आदि में तो सब पहनते थे उस समय। पर हिंसा राय रूप नहीं, वो एक व्यवस्थाएं थी उस समय। अब उस समय ना तो कोरोना कंपनी थी ना कुछ था। यही गांव के लोग जो थे, जो जूते जो होते थे मरे हुए जानवरों के जूते पहनते थे। अब आज सारे इतने सिंथेटिक्स, इतने प्लास्टिक, इतने सब चल गए हैं, इसलिए इन सब चीज़ों पर विचार हो रहा है।
उस समय भी इस प्रकार की, बस उस समय एक ही बात का ध्यान दिया जाता है, खाने की वस्तु चमड़े के अंदर नहीं रखना। बाकी ऐसे जानवर, वो हिंसा का नहीं, वो तो एक मरे हुए जानवर है। इसी प्रकार हाथी इतने ज्यादा होते थे, 84 लाख हाथी थे राजा के सैनिक के उसमें। अब ये कभी मरेंगे कि नहीं? मरेंगे तो उनके दांत हड्डी सब काम आएंगे कि नहीं आएंगे? जैसे आज सब हड्डियां दांत सब काम आते हैं जानवरों के, ऐसे उस समय हाथियों की संख्या इतनी थी कि वो हाथी दांतों का बड़ा उपयोग होता था। मीना बाजार में काम होते थे, बहुत पलंग खाट वगैरह जिसमें आया भद्रोदय के अंदर, हाँ, कि हाथी दांत के पलंग बनते थे राजा महाराजाओं के। तो उस युग था, उस ऐसे हिंसात्मक परिणति नहीं थी उस समय। प्रचुरता इतनी ज्यादा थी कि इन चीजों का उपयोग किया जाता था। कस्तूरी मृग बहुत मरता था, कोई मार करके नहीं निकालते थे उनको। कस्तूरी मृग अपने आप मरते थे, और मरते थे तो उनमें से कस्तूरियां निकलती थी, उनका उपयोग होता था। और दूसरी राजनीति है, राष्ट्र है, असंयमी है, सेनाएं हैं। आज देखो देश का राष्ट्रपति बड़ी शाकाहार हो, लेकिन देश में कितने मत्स्य उद्योग चल रहे हैं कि नहीं चलेंगे? अब आप कहें कि साहब राजा है, अब देश का प्रधानमंत्री है, विधायक है, कृषि मंत्री है, अब वो पूर्णतः शाकाहारी है, पूर्णतः हिंसक है, लेकिन मत्स्य उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग कृषि मंत्री के अंतर्गत में आता है। अब वो कितने ज्यादा मत्स्य उद्योगों के लिए कितना ज्यादा स्थिति बनती। तो ये राजनीतिक स्तर कहलाते हैं। इनको धार्मिकताओं से थोड़ा दूर रखा जाए तो सही निर्णय कर पाओगे। धार्मिक क्षेत्र अलग है और राजनीतिक सामाजिक परिवेश, इनमें बहुत सारी चीजों से समझौता करना पड़ता है। विजय जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जैन धर्म अनादि निधन धर्म है, और महाराज जी कई बार इस धर्म का पतन हुआ, कई बार उत्थान हुआ। तो महाराज जो जैन धर्म का पतन हुआ, क्या हमारे धर्म का पुण्य क्षीण था जो इसका पतन हुआ? धर्म का कोई पुण्य क्षीण नहीं होता, धर्मात्माओं का होता है। हम सबके पुण्य क्षीण थे, उस समय रहने वाले लोगों के पुण्य क्षीण थे। धर्म तो कोई पुण्य है ही नहीं ना, धर्मो धार्मिक कहीं भी ना। धर्म धर्मात्मा की पर्याय है, धर्म तो एक आत्मा की पर्याय है। तो पुण्यात्माओं का जो धर्मात्मा जो उनका पुण्य क्षय हो सकता है, होता ही है, ऐसा मानना चाहिए। देश प्रति श्रावक अशोक जैन, कलिंजरा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि गंधोदक में जो विशुद्धि आती है वो सामान्य अभिषेक से आती है या शांति धारा के माध्यम से आती है? अलग अलग चीजें, सामान्य सामान्य ही कहलाएगा, विशेष विशेष ही कहलाएगा। अभिषेक एक सामान्य है, विशेष शांत धारा में विशेष मंत्र हैं। अंतर रहेगा, जैसे औषधि में तुम्हारा अंतर होता है ना, ऐसे इसमें भी अंतर होता है। और बड़े महोत्सव में करना, बड़े विशुद्धि के साथ करना, अनुष्ठान के साथ, वो तो क्या है कि जो गंधोदक आ रहा है भगवान के स्पर्श मात्र से नहीं आ रहा है। स्पर्श मात्र से तो बरसात का पानी भी उन्हीं के ऊपर गिरता है, वो गंधोदक की कोठी में नहीं आएगा। भक्त जितनी भावना से, जितने बीजाक्षरों से, जितनी श्रद्धा से, जितना समर्पित होकर के पढ़ने वाला और करने वाला, ये दोनों की ताकत कितनी है, बस उससे शक्ति। मैंने कहा ना कि भगवान में शक्ति नहीं होती, भगवान तो निमित्त है, भक्ति में शक्ति होती है। हमारी भक्ति है तो यही मूर्ति हमारे लिए बहुत कार्यकारी होती। तो जो पढ़ने वाला है, शांति धारा पढ़ रहा है, उसकी कितनी विशुद्धि है, वो कितनी साधना के साथ, कितना समर्पित होने के बाद कितने उससे पढ़ रहा है, और जो अभिषेक कर रहा है उसकी कितनी विशुद्धि है, कितना समर्पण है, और जो करा रहा है, मान लो जिसकी तरफ से तुम शांत धारा कर रहे हो, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब भावनाओं का खेल है। और बीजाक्षर तो हमारे हैं, भगवान के बीजाक्षर नहीं है। शांति धारा अभिषेक पाठ तो हमारा है, हमने बनाया है, कोई भगवान ने नहीं दिया था कि हमारा अभिषेक करते समय ये पाठ बोलना। ये जिनवाणी के अंतर्गत नहीं आता। पूजा की किताब में जो कुछ भी लिखा है ये जिनवाणी नहीं है, जिनेंद्र की वाणी नहीं, ये तो हमारे और आपकी भक्तवाणी है। जो अभिषेक पाठ है ये कोई भगवान ने थोड़ी बोला, भगवान ने थोड़ी बोला, उसमें स्पष्ट बात है
कर्म प्रबंध निकटैरपि हीनताप्तम ज्ञात्वापि भक्ता परमादिदम तुम सी कलमस। हे भगवान, आप तो कर्मों से रहे थे, अब ये पाठ भगवान थोड़ी बनाएंगे अपनी वाणी में। ये सब भक्तों की वाणियां हैं। अब हमारी वाणी में ताकत है, आपकी वाणी में ताकत है, आपकी मन वचन काया की विशुद्धि जितनी है उतनी बढ़ेगी। इसलिए अंतर मानना चाहिए। सभी के अभिषेक, हर व्यक्ति अभिषेक कर रहा है तो गंधोदक एक समान अतिशय कार्य होगा, ये मत समझ लेना। जैसे मैंने एक बार कहा था, मूर्तियां सब हैं, लेकिन सारी मूर्तियां एक ही भगवान की 1000 मूर्तियां बनी, सभी एक समान हो कोई जरूर नहीं। पाषाणों के अलग अलग प्रभाव होते, फिर शिल्पी का प्रभाव पड़ता है, फिर जिस दातार ने बनवाई है उसकी भावना का प्रभाव पड़ता है, फिर उसमें सूर्य मंत्र किसने दिया, प्रतिष्ठाचार्य कौन था, प्रतिष्ठाचार्य कैसा है, फिर साधु कैसा है, साधु की साधना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। साधु की कितनी ताकत है, कितनी विशुद्धि है, कितनी साधना है। अब एक साथ मूर्ति महाराज हमने भी मूर्ति प्रतिष्ठित की, हर मूर्ति का अलग अलग है। इसी प्रकार हर व्यक्ति गंधोदक अभिषेक करे, गंधोदक एक सा बन जाए ये मत समझना। मूर्ति एक ही है, एक साथ 100 लोग अभिषेक कर रहे हैं, 100 का गंधोदक एक समान नहीं होगा। सबके गंधोदक की अलग अलग नजर, क्योंकि करने वाले का सबका परिणाम भिन्न भिन्न है। मूर्ति वही है, जल वही है, लोटा वही है, सब मचान वही है, सब कुछ है, लेकिन जितने लोगों ने अभिषेक किया गंधोदक में उतने ही प्रकार की गंधोदक की एनर्जी होगी। सबने शांति धारा की, 100 लोगों ने शांति धारा की, लेकिन वो शांति धारा गंधोदक सबका एक समान बनेगा ऐसा नहीं। सबके गंधोदक की एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि जिस भावना से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 समवायों का एक घेरा है अपने यहाँ। 5 में से एक कम है, द्रव्य कमजोर है, क्षेत्र कमजोर है, काल कमजोर है। कभी भी तुम आगे कर लो, देखो कितनी बड़ी बात। द्रव्य यानी जिसका हम अभिषेक कर रहे हैं वो कैसा है, वो वस्तु कैसी है, वो मूर्ति कैसी है। जिस किसी मूर्ति का, महावीर स्वामी की मूर्ति तो न जाने कितने हैं, आदिनाथ की मूर्ति तो न जाने हर मंदिर में बैठी है। तो द्रव्य वस्तु जिसका हम अभिषेक कर रहे हैं वो मूर्ति कैसी है, उसकी प्रतिष्ठा किसने की थी, कब की थी, क्यों की थी, कैसे की थी, वो सब उसी काउंटिंग में आते हैं। फिर क्षेत्र में वो मूर्ति कहाँ रखी है, घर के चैत्यालय में रखी है कि पंचायत में रखी है कि तीर्थ क्षेत्र में रखी है, तीर्थ क्षेत्र में भी वास्तु में किस स्थान पर रखी है। मैंने ये कई बार मूर्तियों को देखा, उन्हीं मूर्तियों के गंधोदक में कोई अतिशय नहीं था, और उन्हीं मूर्तियों को जब उच्च स्थान दिया गया, योग्य स्थान दिया गया, आज वे सारे जगत के लिए अतिशयकारी हो गई। सांगानेर की मूर्ति देख ली, आदिनाथ भगवान, थोड़ा सा क्षेत्र का स्थान का ठीक किया गया। हनुमान ताल देख लीजिए जबलपुर के, मात स्थान का परिवर्तन किया गया और आज चारों तरफ से जय जगह। गोलाकोट देख लीजिए, वही मूर्ति है जो कोई अभिषेक करने की भी नहीं जाता, कोई अतिशय नहीं था, और आज वही मूर्ति को जब उच्चासन स्थान से एक क्षेत्र दिया, आज वो मूर्ति का गंधोदक सारे लोगों को चमत्कारी बन रहा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र का, काल का, किस समय आपने अभिषेक किया, जब चाय चले आए मुसाफिर खाना बना लो, अपने भगवान में लोटा डाल दो, नहीं होने वाला। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभिषेक का समय निश्चित करो, और उस समय तुम अभिषेक करोगे तो गंधोदक की ताकत ज्यादा आएगी, क्योंकि वो काल संकल्पित है, वो काल पूरी कॉलोनी वालों को पवित्र है। उस काल के प्रति पूरी कॉलोनी की, पूरी समाज की श्रद्धा है। हमारे भगवान के अभिषेक का काल ये है। उस समय लोग अलग गलत कार्य नहीं करते। उस काल में तुम अभिषेक करोगे, गंधोदक अलग आएगा। और जब चाहे, जब आओ भगवान को लोटा ढालो और चलो चलते बनो, उसमें अभिषेक के गंधोदक में कमी आएगी। भव, आप कौन से भव में हैं, आपका कुल क्या है। भव का अर्थ यहां लेना मनुष्य भाव तो है ही, भव एक उपलक्षण है। आपका कुल कैसा है, ऐसे नहीं कि जिससे ऐसे हो जाए। जो अभिषेक कर रहा है उसका कुल शुद्धि है कि नहीं, उसके आचार विचार शुद्धि है कि नहीं, उसके परिवार का वंश कैसा है, वंशानुगत उसके माता पिता की शुद्धि है कि नहीं, उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि मान लो कुल शुद्धि नहीं है, माता पिता की शुद्धि नहीं है, वंश ब्लड ठीक नहीं है, प्रभाव अभिषेक पे पड़ेगा। कुल शुद्धि है लेकिन आचरण शुद्ध नहीं है, व्यक्ति रात में भोजन करता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, व्यसन आदि करता है, बुरे कार्य करता है,
ऐसा व्यक्ति अभिषेक करेगा, मूर्ति वही है, शांत धारा वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अभिषेक करने वाले का आचरण ठीक नहीं है, सब कुछ भक्ष्या भक्ष खाता है। एक शुद्ध व्यक्ति कर रहा है, उसमें गंधोदक में फर्क पड़ेगा, भाव का फर्क पड़ेगा, भाव का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तात्कालिक वो पर्याय कैसी है, जो पर्याय जो हाथों में कलश उठाए हैं, वे हाथ कैसे हैं? 24 घंटे हाथ क्या करते हैं? 24 घंटे इन हाथों से कौन सा कार्य होता है? वो व्यक्ति कलश उठा रहा है। मान लो 24 घंटे कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत आजीविका है, गलत धंधा है, गलत व्यापार है, वो व्यक्ति अभिषेक करेगा, गंधोदक में फर्क आएगा। तो ये सारी चीजें लोग यही तो नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म की क्या चीज है। धर्म समझा महाराज, एक तो कह रहा हमें फायदा हो गया, दूसरा कह रहा महाराज जी मुझे तो कछु नहीं हुआ। वही मूर्ति का मैंने कहा एक साथ बोली ली, दोनों ने एक साथ बोले थे, दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक धूल में पड़ा है और एक शीश पे चढ़ा है। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा जो थी ना, कोरोना काल में मंदिर की क्रियाओं को सीमित करने के लिए करके थी कि महाराज जी मंदिर में समय कम मिल रहा है, इसलिए अभिषेक और शांति धारा सीमित कर दी जाए थोड़ा सा। हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा नहीं, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। ये व्यवस्थाएं हैं, ये मजबूरियां हैं, इनको हम मार्ग यहाँ से घोषित करके मार्ग नहीं बनाएंगे, ये परिस्थितियां कहलाती हैं। अपवाद मार्गों का कथन नहीं होता। अपवाद मार्गों को तो द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार जैसे बने निपटाना है, जैसे बने लगाना है। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, विपत्ति काल के अंदर कोई मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। जो मिल रहा है वही ठीक है। शांति धारा मिल गया अवभाग, नहीं मिला तो अभिषेक करने मिल गया अवभाग, नहीं मिला देखने मिल गया तो अवभाग, अरे देखने नहीं मिला मूर्ति का दर्शन मिल गया तो अवभाग, चलो मंदिर में दर्शन नहीं मिला टीवी पे देखने मिल गया तो परिणाम होने चाहिए बस। तो अवभाग। अब आज के तुम्हें क्या करोगे? विपत्ति इतनी काफी है कि आपको टीवी पे आज पूजा मिल गई, नहीं तो नहीं होता तो लोग साहब क्या करते, आप मंदिर तो आ नहीं सकते थे, रक्षाबंधन घर में बस थोड़ा बहुत मना लेते। अवभाग्य समझो, कम से कम लाइव में आपके लिए पूजा करने मिली, श्रीफल चढ़ाने मिला, पूजा देखी। तो विपत्ति काल में तो जितना मिल जाए उसी को अपना अवभाग्य मान करके, आपकी कृपा है हमारा जो टीवी में इतने सब लोगों को दर्शन हो जाते हैं। क्या करना, क्या होता, हम भी करके आ लेते। दातार सबसे बड़ी विशेषता तो उनकी है जो दातार लोग ये लाइव चला रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज है, देखो कितना बड़ा पुण्य मिल रहा है लॉकडाउन के अंदर। ये जितने लोग एक एक महीने का ये लाइव चला रहे हैं ना, इनके पुण्य की महिमा मैं तो बार बार कहता हूं। मैं क्या कर लेता, अपन क्या कर लेते बोलो? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते अपन लोग। बोल के जो लोग अंदर थे करा देते पूजा। आज जो दातार लोग अपना लाइव में चला रहे हैं लॉकडाउन के समय, भारी पुण्य लग रहा है इनको। लाखों लोगों ने आज बैठ करके पूजा की, ये सारा से उनको जा रहा है जिनकी तरफ से लाइव चलता है। तो इनकी बदौलत है कि आप लोग अवभाग्य मानो, उनको धन्यवाद दो। मेरे पहले मुझे, मेरा आभार मानने के पहले, भगवान का आभार मानने के पहले सारे संसार के लोग उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद देवें जो तुम्हें घर बैठे ऐसी विपत्ति के समय जहां तुम गुरु का दर्शन भी नहीं कर सकते, जहां तुम मंदिर नहीं आ सकते, लेकिन वो लाइव के पुण्यार्जक वाले आपको घर बैठे महाराज के प्रवचन सुना रहे हैं। अभी तक तो हम लोग प्रवचन बंद हो गए हो तो लाइव नहीं होता, तो क्या करते हो? इतने दिनों से प्रवचन चल रहा है, आज 5-6 महीने प्रवचन चलते हो गए, पंडाल पूरा खाली, पूरा पंडाल खाली, वो प्रवचन चल रहा है धड़ाधड़ 1.5 घंटे के, और नए नए विषय आ रहे हैं। नए विषय चल रहे हैं धड़ाधड़। क्यों चल रहे हैं? ये लाइव के कारण। यदि लाइव नहीं होता तो हम प्रवचन करते क्या? पंडाल में कोई है ही नहीं तो करते क्या? तो ये कितना बड़ा पुण्य रख रहे हैं कि सारी दुनिया लॉकडाउन हो गई, सारे दुनिया के कारोबार सब बंद हो गए, लेकिन इन दातारों की बदौलत से यहां का प्रवचन जिरवानी का श्रवण बंद नहीं हुआ और पूरे लॉकडाउन में भी प्रवचन चल रहे हैं। तो ऐसे मौकों पर अब इनकी तुम क्या महिमा गाओगे? इनको क्या पुण्य का मिलेगा? इनका कितना तुम आभार मानोगे? आज लाखों लोगों के लिए रक्षाबंधन करा दिया, लाखों लोगों के लिए प्रतिदिन प्रवचन सुना रहे हैं, घर बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, महाराज को उसमें छवि भी दिखती है, महाराज का आशीर्वाद भी दिखता है। तो ये सब कारण बनते हैं महानुभाव
इनके लिए। इसलिए विपत्ति काल में तो जो मिल रहा है उसको अवभाग्य मान के स्वीकार करो, लेकिन इसको ही मार्ग मान ले। मैंने एक दिन कहा था, आज घरों में पूजा हो रही, बोलो महाराज हम लोगों को रास्ता मिल गया, लॉकडाउन खुलने के बाद मंदिर काय को जाना, अपने घर में ही पूजा करेंगे। नहीं, महान पाप लगेगा, वो बाद में बताऊंगा मैं। यदि लॉकडाउन के बाद जो अपन ने लॉकडाउन में किया है, लॉकडाउन के बाद किया, तो फिर ध्यान रखना सीधी यही क्रिया मिथ्यात्व का कारण बन जाएगी, क्योंकि शक्ति परिस्थिति को देख करके मार्ग बनाया जाता है। ये महाराज का बहुत बड़ा उपकार है आप लोगों के ऊपर कि महाराज ने पूरा श्रेय दानदाता टीवी पुण्याश को दे दिया। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, अब एक गांधी गांव, इसमें नाम नहीं आया किसका प्रश्न है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, भुवनत्र के जो देव हैं वो ऊर्ध्वगमन कहाँ तक कर सकते हैं? किस अपेक्षा से? बिहार की अपेक्षा दो चीजें अपने यहाँ होती हैं, एक स्वस्थान की अपेक्षा और एक बिहार की अपेक्षा। देवता दो अपेक्षा से बिहार करते हैं। वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा से जो बिहार करते हैं 16वें स्वर्ग तक परगत बिहार हो सकता है, दूसरों के द्वारा बिहार कराया जा सकता है, क्योंकि स्वयं जो देवता हैं भवनत्रक आदि, ये स्वर्गों में स्वर्ग के देवता चाहेंगे तो वो इनको यहां से ले जा सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग के ऊपर किसी भी अपेक्षा से भवनत्रक आदि ज्योतिष आदि विमान के देवता किसी अपेक्षा से नहीं जा सकते। तो महाराज जी, देवों का गमनागमन उनके हिसाब से कहाँ तक होता है? उनके हिसाब से तो उनकी सीमा, ध्वजदंड से ऊपर वो अपने जाते नहीं। ध्वजदंड से ऊपर जब जाएंगे तो दूसरे के अनुसार ही जाते, क्योंकि जहां तक उनका अवधि ज्ञान का कार्य क्षेत्र नहीं है वहां वो स्वयं नहीं जा सकते। हर देवता का विमान का जो स्थान है उनकी सीमा बंधी हुई है, अपने विमान के ध्वजदंड से ऊपर कोई भी देवता जानते नहीं। तो परगत बिहार ही इनका मानना चाहिए, स्वैगत बिहार उनका सीमित निश्चित है। हर देव का क्षेत्र त्रिलोपरिणति आदि में हर देवता का बिहार स्वस्थान निश्चित किया गया। फलाना देवता कितने एरिया को पूरता है, फलाना देवता कितने, उनके पर्यटक स्थान बने। इस मध्यलोक के अंदर व्यंतरों के, भवनवासियों के, ज्योतिषियों के क्षेत्र बंटवारे हैं, या फलाना व्यंतर इतने स्थान में अपनी स्वेच्छा से गमन करेगा, द्वार में जाकर के ऊपर नीचे की तरफ अपनी स्वेच्छा से गमन हो सकता है। नीचे तक भवन तक, तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, यानी तीसरी पृथ्वी तक 2 राजू प्रमाण लगभग ये व्यंतर भवनवासी देव जा रहे, लेकिन ऊपर की तरफ स्वेच्छा से नहीं जाएंगे, दूसरे देव की सहायता से जाएंगे। अभिनव जैन, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि सभी कोई जानता है कि जो कुछ भी विपत्ति हमारे पास में आ रही है सब कर्म के उदय से आ रही है। महाराज जी, उस संकट की घड़ी में हम लोग नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं, तो उस मंत्र के प्रभाव से हमें देखा कि हमारी वह विपदा बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो महाराज जी, उस मंत्र में ऐसी क्या शक्तियां होती हैं, क्या रहस्य होता है कि जिनके पढ़ने से सारे संकट टल जाते हैं? नमोकार मंत्र से नहीं टलते हैं, अभिषेक शांति धारा से नहीं टलते हैं, इनसे कर्मों में हेराफेरी होती है। हमने जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा, अशुभ कर्म का उदय चल रहा था, जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ी अशुभ कर्म की शक्ति सूख गई। जैसे कोई वस्तु हरिहरी है, यदि अपन तेज गर्मी हीट कर दें तो जो वस्तु 10 दिन तक हरी रहना थी, हमने उसको हीट दे करके और 1 दिन के अंदर सुखा दिया। तो जब हमने नमोकार मंत्र पढ़ा तो हमारे कर्म जो हमें 10 दिन दुख देते, जैसे ही हमारे नमोकार मंत्र की विशुद्धि की हीट बढ़ी, उनकी अनुभाग शक्ति सूख गई, वो 1 दिन में निकल गया, खत्म हो गया। डायरेक्ट नमोकार मंत्र कोई भी शक्ति, जो कुछ भी सुख दुख मिलता है कर्म से मिलता है। फिर ये निमित्त क्या करते हैं नमोकार मंत्र आदि, ये उस शक्ति को सुखाते हैं, उस शक्ति को हीन करते हैं, उस शक्ति को सड़ाते हैं, समाप्त जला के नष्ट भी कर देते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ा, जो कर्म हमारे लिए दुख देने आला वाला था उसको नष्ट कर दिया, दुख ही नहीं दे पाया, सत्ताई में मिटा दिया उसको, सत्ताई में परिवर्तन कर दिया उसको, अन्न रूप कर्म रूप परिवर्तन करा दिया, संक्रमण कर दिया विशुद्धि से।
और नवोकार मन पड़ते ही नए कर्म जो बनते हैं वे पावरफुल आ जाते। अभी हमारे पास जो कर्म चल रहे थे वो पावर में थे, शुभ कर्म। जैसे नवोकार मन पड़ा, नए कर्म इतने पावरफुल आ गए कि दूसरे कर्म अपने आप भाग गए, अपने आप भाग गए। बड़ा आदमी आते ही, शक्तिमान आते ही शक्तिहीन भाग जाता है। तो नवोकार मन से नए कर्म जो बंधे वो इतने पावरफुल थे कि पुराने कर्मों को अपने आप पीछे हटना पड़ा और वो पीछे हट करके और प्राप्त हो गया। इसलिए जो भी अपन निमित्त करते हैं इन सबसे कर्मों में हेरा फेरी होती है और फिर कर्म से ही फल मिलता है। अक्षय पीयूष सिंघई अमरावती, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, तो जो पीडीएफ फाइल यहाँ से गई तो उसके माध्यम से हम लोग धर्म ध्यान कर सकते हैं क्या? कोई बाधा नहीं, मोबाइल है, मोबाइल का कोई सुआ सूतक नहीं होता। आदि कुमार बंड नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी सम्यक एकांत क्या होता है? ये मिथ्या दृष्टि को होता है या सम्यक दृष्टि को होता है? सम्यक एकांत समझने का एक सबसे सरल तरीका है, ही लगा दीजिए, आंख ही देखेगी, सम्यक एकांत हो गया। अब अनेकांत बनाओ, इसमें नहीं बनेगा। आंख भी देखती है, बताओ दोनों वाक्यों में से एक वाक्य को सही करो। आंख भी देखती है ये अनेकांत है, और आंख ही देखती है ये एकांत है। दोनों में से सही क्या है? ही महाराज जी, ही। एक तो सम्यक है, कान ही सुनते हैं, सम्यक कान। इसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य से ही मोक्ष है। बिना दिगंबरत्व के मोक्ष नहीं है, शुद्धोपयोग पूर्वक ही मोक्ष होता है। केवल ज्ञान बने बिना, सर्वज्ञ हुए बिना भगवान नहीं बन सकते। 18 दोषों के रहित ही भगवान बनता है। तो सम्यक एकांत तो सब जगह है। सूर्य निकलने पर ही दिन होता है, रात में दिन नहीं होता है। तो हर चीज के अंदर आप एकांत, हर वस्तु अनेकांतोपनेकांता प्रमाण न साधना। हमारे यहां अनेकांत भी अनेकांत है, अनेकांत भी अनेकांत है और अनेकांत भी एकांत है। वस्तु अनेकांतमय ही है। अबे अनेकांत भी एकांत हो गया, ही लग गया ना। वस्तु अनेकांतमय ही है, एकांत हो गया। पर्याय दृष्टि से वस्तु अनित्य ही है, द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य ही है। अब निश्चय नय और व्यवहार नय ये भी अपने आप में एकांत है, यदि एक दूसरे को छोड़ दें। निश्चय नय से, पर्याय नय से वस्तु अनित्य है, ये सम्यक एकांत है। ही है, भी मत लगाना, ही है। तो पर्याय अर्थिक न लगाना पड़ेगा। तो सापेक्षवाद जहां आ जाता है वहां सम्यक एकांत आ जाता है, और सापेक्ष बिना प्रमाण जहां आ जाता है वहां सम्यक अनेकांत आ जाता है। प्रमाण नय साधना, अनेकांतोपनेकांतः प्रमाण नय साधना। कितनी बड़ी बात पूज्य हरनाथ भगवान की स्थिति में कहा, बहुत गजब की पंक्ति है। अनेकांतोपनेकांता प्रमाण नय साधना तदेकांतोपचारण्यात, ऐसा उन्होंने कहकर के बहुत बड़ी बात है। प्रमाण और नय, इनसे अनेकांत की और एकांत की सिद्धि करना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हमारे पूज्य कोई मुनिवर हैं और उनकी क्रिया हमें समझ में नहीं आ रही है, तो क्या हम उनसे डायरेक्ट जाकर के कह सकते हैं कुछ भी? आपकी पोजीशन देखें, आप किस पोजीशन में, आप उनका कितना अधिकार है, कितना वो मानेंगे, कितना नहीं मानेंगे। शक्ति को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि समर्थवान आदमी है, तुम उनको सुधारने का भी तुम्हें अच्छी तरह सुधार दें, तुम्हारी शांति और भंग कर दें। दूसरे को जब ही समझाना चाहिए जब अपनी शांति भंग ना हो। तैरने वाले को कहा गया डूबने वाले को जब ही बचाना जब तुम बच जाओ, क्योंकि डूबने वाला गले पड़ता है। हाँ, अच्छे अच्छे तैराक पकड़ लेता है। हाँ, वो ऐसे जोर से, क्योंकि वो तो घबराया हुआ है, पकड़ के गले पकड़ लेता है, अच्छे अच्छे तैराक को ले डूबता है। इसलिए तैरने वालों से कहा जाता है जिसको बचाओ उसके बाल पकड़ो और दूर रखो, उसको पास नहीं आ जाए वो। तो इतनी कला तुम्हारे में हो तो बचाना, नहीं तो अपने आप की सुरक्षा करो। दूसरे को शांति पाने के लिए अपनी शांति भंग करना,
ये अज्ञानता है। हमारी शांति भंग ना हो और सामने वाले को शांति मिल जाए तो कोई बात नहीं। सबसे पहले देखो स्वयं के लिए तो कोई हानि नहीं होगी। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। सबसे पहले अपनी खुद की चिंता करो कि इसको समझाने पर क्या मेरे लिए तो कोई हानि नहीं हो जाएगी। यदि स्वयं की क्षति होती है तो दूसरे की चिंता मत करो। उत्तमा स्वात्म चिंता से अपने आत्मा की चिंता करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले अपनी अपनी समस्या का समाधान पाले, समाधान सुनने वाले जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य महाराज के चरणों में कोटि सा बारंबार नम्र नमोस्तु। बंधुओं, ये पावन अवसर मिला है आज श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस के दिन, जब हमने परम पूज्य महाराज के मुखारबिंद से 700 मंत्रों को सुना, पूजन आराधना को किया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। हमें नहीं था पता कि पूजन में इतना विशाल अनुष्ठान होता है। हर वर्ष महाराज श्री के सानिध्य में यह अनुष्ठान ये लगातार दूसरी बार बिजौलिया में हुआ, जबकि पिछले वर्ष लगभग 50,000 श्रीफल चढ़े थे। इस बार 70,000 श्रीफल चढ़ा करके भक्तों ने अपनी भावनाओं को यहाँ पर समर्पित किया है। इसी क्रम में यहाँ पर चलने वाले बड़े बाबा की वेदी के स्वर्ण कार्य के लिए गुप्त दान में एक भक्त ने आज रक्षाबंधन महापर्व श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस के पावन अवसर पर 11,000 रुपए की राशि प्रदान की। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। और असीम कालीन चलने वाले भक्तांबर विधान में बिजौलिया के लिए 3 भक्तों ने 51,000 रुपए की राशि प्रदान की। पहले भक्त हैं सलेख चंद जी, प्रकाशवती, सरिता, श्रेयांश, पुनीत, सारिका, हर्षित, तनिका, ऋषभ जैन, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। द्वितीय भक्त हैं असीम कालीन भक्तांबर के 51,000 रुपए की राशि अरुण कुमार जैन, नीलांजना जैन, इंजीनियर अंकुर जैन, डॉक्टर अंकित जैन, सागर मध्य प्रदेश। इन्होंने 28 फरवरी को शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में विधान करने की भावना भाई है। ऐसा काम करना चाहिए बंधुओं। तीसरे भक्त हैं 51,000 रुपए की राशि में संयम, दर्शन, कुशाग्र, अंशी, कोपल, ईशी, वेदांत एवं संस परिवार सुसारी मध्य प्रदेश से। तीनों भक्तों ने असीम कालीन भक्तांबर बिजौलिया के लिए ये भावना प्रेषित की है। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोभंजी के लिए बनने वाले सहसकूट जिनालय में मात्र 1,25,000 रुपए की राशि में एक परिवार प्रदीप कुमार, मनोज कुमार, ब्रह्मचारिणी सुषमा बेन, उनकी मां राजकुमारी जैन, आरोन वालों ने एक सहसकूट जिनालय में प्रतिमा रखने की भावना भाई, क्योंकि आरोन से दर्शनोदय तीर्थ पास पड़ता है। बंधु मैं कहना चाहता हूं गुना, अशोकनगर और जिला वालों को ये मौका मिला है। बाहर के भक्त आए, इसके पहले हमें अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ ऐसा तीर्थ क्षेत्र जिसका नाम है दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, अति प्राचीन पाड़ा साहिब के जमाने के बने हुए विशाल मंदिर, और उस क्षेत्र पर बनने वाले सहसकूट जिनालय में अगर हम प्रतिमा नहीं लेकर पाए तो दुनिया के भक्त ये प्रतिमा विराजमान करके पुण्य कमा सकते हैं। इस क्षेत्र पर चलने वाली गौशाला के लिए भी एक गाय की घोषणा 1,11,000 रुपए में श्रीमती रेखा, वीरेंद्र, आशीष, आरुषि, अंकिता जैन दिल्ली वालों ने 1,11,000 रुपए से एक गाय यहां पर प्रदान की। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। दूसरा एक भक्त परिवार, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नंदीसर जिनालय जो क्षेत्र पर बनने जा रहा है, मात्र कुछ जिनालय और बचे हैं। पूरे देश के अंदर जिनालय तो बहुत देखे हैं, नंदीसर जिनालय भी बहुत देखे हैं, चाहे शिखर जी हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन एक छत के नीचे, डोम के नीचे एक छोटी सी ढोलक बना दी जाती है और 4 पिलर की एक छतरी बना करके भगवान विराजमान कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा एक पहला क्षेत्र होगा तपोदय तीर्थ क्षेत्र, जहां पर एक बहुत विशाल मंदिर बन करके एक ढोलक के बड़े आकार के ऊपर जाएंगे और विशाल मंदिर, जिसमें मंदिर के अंदर 4.25 फुट की प्रतिमा होगी। मंदिर में घुसने का बहुत बड़ा प्रवेश द्वार होगा, श्रृंगार चौकी होगी, अंदर जाने की सुविधा होगी, प्रक्षाल करेंगे, पूजन करेंगे, बैठने का स्थान होगा, विधान करने की जगह होगी। ऐसे विशाल जिनालय में एक जिनालय बड़जात्या परिवार श्रीमती वंदना, राजकुमार, पुत्र पुत्रवधु निर्मल, प्रियंका, सुपौत्र राघव, पुत्री दामाद मनीषा, पीयूष जैन, गीता, यतीन, गदिया एवं समस्त बड़जात्या परिवार तलवंडी कोटा वालों ने एक 25 कलश के माध्यम से एक नंदीसर जिनालय बनाने की भावना भाई है। और गौशाला में, जैसा मैंने पहले बताया था, सुबह भी बोला था कि 25 बाई 75 का सेट बनेगा, लेकिन सेट नहीं, टीन सेट भी नहीं, क्योंकि टीन के अंदर अगर गाय रहेगी तो उसे भी गर्मी लगती है, जैसे हमको गर्मी लगती है। तो RCC का पूरा एक छत स्लैब डलेगा,
पूरा मजबूत होगा और उस पर कालांतर में कोई भवन भी बन सके ऐसी मजबूती के साथ बनाया जाएगा। ऐसे सेट के लिए अगर कोई चाहे तो 10 कलश के माध्यम से मात्र एक सेट की आवश्यकता और है, इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उतनी ही व्यवस्था यहां पर सुचारू रूप से चलाने की योजना के लिए आज रक्षाबंधन महापर्व है, श्रवण संत की रक्षा का दिन है। आज के दिन हम गौ रक्षा की भावना के साथ और साधु संतों के पास शुद्ध दूध पहुंच सके, श्रावक के पास शुद्ध घी पहुंच सके, ऐसी भावना के साथ जिसको देना हो अपनी भावना यहां प्रेषित कर सकते हैं। और चलते हैं प्रथम जिज्ञासा लेकर के कविता बेलकरे। मैंने एक बार कहा था, गाय को रखना हो, पशु को रखना हो तो चद्दर सेट के नीचे रखो, लेकिन मैं आशीर्वाद पशु को रखने का नहीं दे रहा हूं, मैं तो माँ को रखने का आशीर्वाद दे रहा हूं। माँ कभी चद्दर सेट के नीचे नहीं रहती है, वो तो बढ़िया, जैसे तुम आरसीसी के मकानों में रहते हो ऐसे वो भी बढ़िया आरसीसी के पंखे में रहते हैं। हाँ, वो भी, उसको भी एसी पंखा लगेगा, चिंता मत करना जी महाराज। ये दूध देने वाली गायों को तो पंखा क्या, अभी 3 गायों के लिए कूलर लगाना पड़ा। डॉक्टर ने आगे कहा कि साहब इनको दूध कूलर लगाइए, तो कूलर भी लगेगा और एसी लग जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम्हें एसी लग सकता है तो दूध पिलाने वाली माँ को भी लगना चाहिए, क्योंकि गाय की क्वालिटी महाराज जी बड़े घर की गाय है। हाँ, गिर गाय तो बड़े घर की गाय। आज दुनिया के किसी भी दूध में स्वर्ण का अंश नहीं होता, गिर गाय में होता है। किसी भी दूध में, सब दूध सामान्य होते हैं, लेकिन मात्र एक गिर गाय होती है जिसमें स्वर्ण का अंश होता है। इसका दूध पीने वाले बच्चों को वही ताकत आती जो स्वर्ण भस्म से आती है। बहुत हल्का रहता है, बहुत हल्का, लेकिन रहता है उसमें पीलापन जो रहता है, उसमें स्वर्ण का संस्कार रहता है, अंश रहता है। बंधु, जब हमारे शरीर में स्वर्ण तत्व की कमी आ जाती है तो हम लोग वैद्यों के माध्यम से स्वर्ण भस्म का उपयोग करते हैं, और मैं समझता हूं इस गिर गाय का उपयोग कर लिया तो आपको जीवन में कोई भस्म खाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और हमारे शरीर में स्वर्ण तत्व की पूर्ति होती रहेगी। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री दिल्ली से अनिल जैन एवं सीमा जैन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा की जब सिद्ध भगवान सिद्ध हो गए तो उनकी आत्मा में उत्पाद व द्रव्य की क्रिया किस प्रकार होती है? कृपया मार्गदर्शन करें। परसों बताया था, 3 दिन से रेगुलर चल रहा है प्रश्न शायद रिपीट हो रहा है। जी महाराज, हो सकता है। कविता बेलकरे वस्त्र कल्याण महाराज से। नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर, मैंने बेदी बनाने के लिए पैसा जमा किए थे, परंतु अब वो पैसे मंदिर की जमीन खरीदने में दिए जा रहे हैं, तो क्या हमें दोष लगेगा? क्योंकि हमारा एक ही परिवार है और भगवान का मंदिर बनाने के लिए जमीन भी चाहिए, तो इसमें क्या करें? ये आपका आपसी समझौता है, आप लोग तात्कालिक बैठ करके अपने निर्णय कर ले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जिसकी पहले जरूरत है, जब अकेले ही परिवार है तो जो जरूरत है उस जरूरत को पहले पूरी करो। जब जमीन ही नहीं आएगी तो बेदी कहाँ से बनाओगे? तो जो जरूरत हो उसके अनुसार आप विचार कर लें। अगली जिज्ञासा अनिल पटवारी बिजोलिया। पूज्य गुरुवार नमोस्तु। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में 60वीं गाथा में शारीरिक दुख से भी मानसिक दुख को बड़ा माना है, इसका क्या कारण है? कृपया समाधान देकर अनुग्रहित करें। ये तो देखने में भी आ रहा है, शारीरिक दुख में फिर भी नींद आ जाती है। मानसिक टेंशन हो तो रात में नींद ही नहीं आती। शरीर स्वस्थ है, सब कुछ है, मन में कोई टेंशन हो जाए तो मानसिक दुख तो बहुत ज्यादा। शारीरिक दुख व्यक्ति को बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मानसिक दुख तो 24 घंटे चलते ही रहता है। किसी ने कुछ देख कह दिया, मानसिक दुख। किसी को कुछ अपन ने देख लिया दुश्मन के बाद, मानसिक दुख। मानसिक दुख की तो कोई सीमा है ही नहीं। यहां तक कि मानसिक सुख देवताओं में भी होता है। देवताओं में शारीरिक दुख नहीं होता, लेकिन मानसिक दुख इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। एक दूसरे के प्रति मानसिक रूप से देश भाव रखते हैं। ठीक है। एक और जिज्ञासा, अगली जिज्ञासा करता है अमोलक चंद जी गोदा मांडलगढ़। मेरे आराध गुरुवर के पावन चरणों में 7 बार नमन, पूरे परिवार का नमन। गुरुदेव, मैंने 16 कारण पर्व के व्रत एक वर्ष में तीनों पर्व के नियम लिए थे, तीनों बेला में नियम लिए थे। विगत चैत मास के पर्व में लॉकडाउन के चलते व्रतों में कुछ त्रुटि, कुएं का पानी व दीप दर्शन का न मिलना हो गई। गुरुदेव, जिज्ञासा कि मेरा व्रत भंग माना जाएगा? अगर व्रत भंग हुआ तो प्रायश्चित दिलावे व पुनः मार्गदर्शन देवे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इस परिस्थितियों में यदि आपने एक आसन वगैरह किए हैं, अब लॉकडाउन में नहीं निकल पाए, तो आपका बराबर आपका व्रत माना जाएगा।
जो सामान्य अतिचार लगा है, ये जब अनुकूलता बन जाएगी तब प्रत्यक्ष रूप में अल्प प्रायश्चित, क्योंकि तुमने प्रमाद नहीं किया है, मजबूर हुए हो प्रकृति से। एक तो प्रमाद पूर्वक दोष लगना और एक मजबूरी में दोष लगना। मजबूरी के लगे हुए दोष में बहुत अल्प प्रायश्चित होता है, आलोचना ही प्रायश्चित होता है। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये दोष है, यही काफ़ी होता है, क्योंकि मजबूरी है। आपका व्रत माना जाएगा, आप व्रत को चालू रखें। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आराम है और मेरा प्रश्न ये है कि जब तीर्थंकर मोक्ष जाने से पहले अपने 8 कर्मों को नष्ट करते हैं तो उसमें वो वैदिक कर्म को भी नष्ट करते हैं जो उनको सुख, जो हमको सुख देता है। तो मोक्ष जाने के बाद उनको उस मोक्ष में सुख कैसे मिलता है? वेदनी कर्म हमें सुख नहीं देता, दवाई देता है। अब तुम दवाई को सुख मानो तो कोई व्यक्ति जो बीमार होता है ना, तो उसको दवाई मिल जाए तो वो कहता है इस दवाई से मुझे बड़ा आराम मिला, बड़ा सुख मिला। अरे भाई, उसने सुख नहीं दिया, वो तो बीमारी को कम किया है। वेदनी कर्म जो है कोई सुख नहीं देता, मात्र दवाई देता है। अपन लोग बीमार हैं, इसलिए दवाई खाने से अपन को लगता है कि दवाई से आराम मिल गया। सिद्ध भगवान बीमारी नहीं तो अब दवाई की क्या जरूरत पड़ गई? बीमारी नहीं, वो अपन लोग बीमार हैं। इसलिए वेदनी कर्म जब भी आता है, भूख लगी, वेदनी कर्म का रोटी जुला दी। अब ये रोटी दवाई है, क्षुधा रोग है, रोटी दवाई है। तृषा रोग है, पानी मिल गया, साता वेदनी पानी दिला देगी, तो ये दवाइयां हैं। इसलिए साता वेदनी कर्म के कारण सुख नहीं होता है, वेदनी कर्म के कारण हमें दवाई मिल जाती है। और दवाई उसी को चाहिए है जो बीमार है। संसार में जब तक वो हैं, अपन सब रह रहे हैं तो बीमार हैं, इसलिए वेदनी रूपी दवाई चाहिए है। लेकिन जिनकी बीमारी खत्म हो गई, क्षुधा ही नहीं है, भूख ही नहीं है, रोटी की क्या जरूरत, प्यास ही नहीं है तो पानी की क्या जरूरत? तो ऐसा मानना चाहिए वो बीमार नहीं है, इसलिए वेदनी कर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको औषधि की जरूरत नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनिश्री, कल की जिज्ञासा में से ही मुझे एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माया चारोब इत्थीणम, इस चरण का जो आचार्य अमृत चंद्र देव महाराज ने और आचार्य जयसेन महाराज जी ने टीका में माया शब्द लिया या माया कषाय ली है टीकाकारों ने, लेकिन आचार्य अपने कुंद महाराज का माया शब्द का अर्थ यदि माता निकाले तो, क्योंकि प्राकृत भाषा में माता शब्द का माया बनता है, तो मायाचार, माया मातृत्वपना यहाँ निकलेगा। तो प्राय देखा भी जाता है कि जो बेटियां होती है छोटी छोटी सी और अपनी गुड्डा गुड़ियों के साथ खेलती है, उनमें मातृत्वपना दिखाई देता है। यदि मातृत्वपना लें तो कैसा रहेगा? अपन अपनी दृष्टि से विचार करें तो उसमें बहुत बड़ा समाधान करें। अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि स्त्रियां तो देवियां भी होती हैं, लेकिन उनमें माताचार नहीं होता। कितनी मनुष्यनियां हैं जो कन्याएं हैं, उनमें अभी माता बनने का भाव नहीं देखा जाता। कोई त्यागी वृत्ति है, ब्रह्मचारिणी आरिकाएं हैं, उनमें माता बनने का भाव नहीं देखा जाता। तो माता बनने का भाव सभी में हो, स्त्रियों में ऐसा कोई बात नहीं। पशुओं के अंदर माता बनने का भाव नहीं है, माता बन जाते हैं तो बच्चों से प्रेम करते हैं। कोई भी त्रियंचिनी मां बनने के लिए विषय सेवन नहीं करती। ये बात अलग है कि बच्चे पैदा होने के बाद उसका बच्चे से राग जागता है, लेकिन उनमें मां बनने का भाव आता हो त्रियंचों में, सो बात नहीं है। वो तो इंद्रियों का विषय सेवन करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप वो माता बन जाते हैं, तो बाद में उनका प्यार आ जाता है, पहले से नहीं आता। इसलिए त्रियंच जाति में मातृत्वपने की जो स्थितियां हैं वो विचारणी बन जाएंगी स्वभाव से। यानी पहले भी जब वो माता नहीं बनी उसके पहले भी मातृत्व होना चाहिए, क्योंकि माता बनने के पहले भी वो स्त्री है, कन्या जो है स्त्री है, लेकिन उसमें माता बनने का भाव आता हो ऐसा कोई बात नहीं। कोई भी व्यक्ति शादी करता है, शादी करने के बाद स्त्री में माता बनने का भाव आता है। माता बनने के लिए कोई शादी नहीं करता।
माता बनने के लिए कोई शादी नहीं करता। शादी क्यों कर रहे हो? बोले मुझे मां बनना है। मां बनने के लिए प्राय 90% कन्याएं मां बनने के लिए शादी नहीं करती। शादी करने के बाद मां बनने का भाव आता है। शादी के पहले तो सामान्य स्त्री बनने का भाव आता है, पत्नी बनने का भाव आता है, अपनी जिंदगी की समस्या के समाधान करने का भाव आता है, अपने इंद्रियों की संतुष्टि का भाव आता है। माता बनने का भाव नहीं आता। 90% त्रियंशों में नहीं आता। देवों की स्त्रियों में माता बनने का भाव नहीं आता, वो भी स्त्रियां हैं। इसलिए अव्याप्ति नाम का दोष आएगा यदि माता शब्द वहां निकालते। मैंने भी इस पर कई बार चिंतन किया, विचार किया कि माता शब्द यदि निकाल जाए, प्राकृत से माया का माता बनता है, लेकिन स्वभाव से मातापना स्त्रियों में नहीं पाया जाता, सभी के अंदर कुछ अवस्थाओं में, जैसे हमने अभी आपको कहा। तो ऐसी स्थिति में यदि मातापने का भाव पाया जाता, बाद में जाकर के आप देखना यदि माता बनना उनका स्वभाव है तो फिर बच्चों का बंदेज क्यों करती, परिवार नियोजन क्यों कराती है, स्वभाव क्यों तोड़ती है? वो नकारती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। स्पष्ट रूप से उनको घृणा है, अब मुझे मां नहीं बनना है, मुझे मां बनना ही नहीं है। परिवार नियोजन बता रहा है कि उनके अंदर मां बनने का जो स्वभाव है वो स्वभाव नहीं है। अब मां बन चुकी हैं तो उन बच्चों को पालन करती है। वो बच्चों के प्रति राग है, ना कि मातृत्व है। यदि मातृत्वपना स्वभाव से होता तो फिर स्त्री कभी भी मां बनने के लिए नकारती नहीं, परिवार नियोजन नहीं कराती, परिणाम ही नहीं करती, भाव ही नहीं करती, क्योंकि मां बनना उसका स्वभाव है। लेकिन अब जो मां बच्चों के प्रति उसका राग भाव है, ये मातृत्वपने का स्वभाव नहीं है, वो बच्चों के प्रति राग भाव है। तो राग भाव में और मातृत्वपने में बहुत अंतर होता है। सभी स्त्रियां राग भाव है बच्चे के प्रति, बेटे के प्रति, लेकिन मातापने का परिणाम नहीं है उनका। मातापने का अभाव हो गया, तभी तो उन्होंने कहा अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अब मुझे आगे मां नहीं बनना। यदि स्वभाव होता तो वे और भी मां बनने का 100 नहीं 1000 बच्चे भी हों तो हमें मां बनने का शौक है। तो ऐसे अव्याप्ति नाम का दोष बनता है यदि माता शब्द का प्रयोग करते हैं तो। और मायाचारी का शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें अव्याप्ति दोष नहीं आएगा, क्योंकि मायाचारी स्त्री में जन्म से लेकर मृत्यु तक पाई जाती है स्वभाव से। जिसे हम लज्जा कहते हैं, जिसे हम भय कहते हैं, ये मायाचारी। मायाचारी का अर्थ कोई छल कपट मत लेना। स्त्री को स्वभाव से भय रहता है, स्त्री को स्वभाव से लज्जा रहती है, और ये मायाचारी देवों में पाई जाएगी, ये मायाचारी त्रिहंसिनियों में पाई जाएगी। भले उनमें लज्जा का अभाव है लेकिन उनमें मायाचारी का सद्भाव है। तो माया कसाय पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने भी गोमर सार के अंदर स्त्री जाति में मायाचारी की प्रवृत्ता बताई, प्रस्तुता बताई। इसलिए जो पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज, पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने लिया, वही शब्द उपयुक्त लगता है। इसका प्रमाण पूज्यवर कुंद कुंद भगवान से, कुंद कुंद भगवान भी वहां माता शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। क्यों? इसका प्रमाण है प्रवचन सार की 11 गाथाएं। प्रवचन सार की 11 गाथाओं में स्पष्ट रूप से स्त्री के लिए 5 दोष गिनाए, और वो 5 दोषों में एक माया भी है। मन की चंचलता की चर्चा की 11 गाथाओं में। तो एक ही आचार्य जब एक नारी के लिए, स्त्री के लिए मायाचारी, चल की चंचलता, चित्ते चित्ते ऐसा शब्द का प्रयोग किया 5, तो जब वही आचार्य दोष गिना रहे हैं तो फिर मातापने का अर्थ ना तो कुंद कुंद स्वामी का भाव है, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी की उन 11 गाथाओं से माता शब्द का खंडन हो जाता है। और अमृतचंद सूरी, पूज्यवर जयसेन स्वामी आदि ये भी नहीं ले रहे हैं। और वर्तमान में यदि अपन माता शब्द लेते हैं तो वो अव्याप्ति नाम का दोष आएगा जो खंडित होगा। इसलिए वहां माया शब्द कोई में सब में लगा सकते। आरिका बन गई तो क्या हुआ? मायाचारी का अर्थ वो छल कपट नहीं जो दूसरे को फंसाना। शकुनी मामा की मायाचारी नहीं। मायाचारी स्वभाव से अर्थ है उस मायाचारी के बिना स्त्री पर्याय है ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अब ऐसी मायाचारी लोग, मायाचारी को स्वभाव कहा उन्होंने। ऐसी मायाचारी जिसके बिना स्त्री पर्याय हो ही नहीं सकती, स्पष्ट रूप से नहीं हो सकती। मायाचारी आरिका है,
उसको अपने शरीर को ढांकने का भाव आएगा कि नहीं? लज्जा है, यही तो मायाचारी है, ये स्वभाव है उसका। इसको छल कपट मत माने। स्त्रियां लोग सोचती हैं महाराज जी हम लोगों को छली कपटी कह दिया। नहीं, छली कपटी नहीं कहा है। इस पर्याय के जो श्रृंगार है, यूं कहना चाहिए स्त्री पर्याय की मायाचारी श्रृंगार है। जिस दिन स्त्री में मायाचारी नहीं रहेगी वो निर्लज्ज हो जाएगी, स्वच्छंद हो जाएगी, विवेकहीन हो जाएगी, स्त्री पर्याय उसकी समाप्त हो जाएगी। यानी मायाचारी स्त्री का श्रृंगार है, स्त्री का गुण है, स्त्री की रक्षा है, और इस स्वभाव स्त्री पर्याय का एक कहना चाहिए बहुत बड़ा गुण है। इसलिए मायाचारी को कुंद कुंद स्वामी ये कह करके निंदा कर रहे हो कि स्त्रियां छली कपटी होती हैं, क्योंकि उनको भी ये भी मालूम है कि हारिका भी स्त्री है। फिर क्या हारिका को छली कपटी कहेंगे? पंचम स्थान है, नहीं। वहां उन्होंने कहा कि स्त्री पर्याय का स्वभाव ही है ऐसा, उसके बिना स्त्री पर्याय की रक्षा नहीं हो सकती। मायाचारी के बिना, लज्जा के बिना स्त्री पर्याय अपने पूरी रक्षा नहीं कर सकती। तो इसको बुरा ना माने, पर मायाचारी का अर्थ मायाचारी ही ले। हमने परस्पर में अव्याप्ति दोष को लेकर के स्पष्ट कर दिया। कई लोग महाराज श्री माताजियों को माँ शब्द कह देते हैं, जबकि हारिका को माँ कहना। अब देखो ये सब व्यवहारिक बातें हैं। आगम में तो ऐसा लिखा नहीं, आगम में तो माता शब्द भी नहीं आया, माताजी शब्द भी नहीं आया। मैंने पूरे शास्त्रों में हारिकाओं को देखा, आदरणी कहा, पूजनी कहा, वंदनी कहा, सब कहा, लेकिन ये माताजी शब्द कब से जुड़ा है हारिका के साथ? गुरु माँ, गुरु माँ नहीं, माताजी। पहले तो माताजी शब्द कहूं मैं, पहले ये माता शब्द कब से जुड़ना शुरू हुआ है? हमें किसी भी पूरे शास्त्रों में सैकड़ों हारिकाओं के नाम आए, लेकिन मूल में माता शब्द जुड़ा हुआ नहीं पाया गया। दूसरी बात, अब एक नया प्रचलन चल गया है। चलो ये परंपरा पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद जब से जैसी चल रही, अब गुरु के साथ मां शब्द जोड़ने लगे, जो लोक व्यवहार में प्रयोग होता है। तो अब एक शब्द, अब तो पहले ही मां को जोड़ने लगे। तो ये शब्द जो अब समय के अनुसार अंधी श्रद्धा होती है, श्रद्धा कई बार ऐसी हो जाती है। कई लोग आजकल कहने लगे हारिकाएं महाराजों को अपना भैया मानती है, हमारे भाई है। अरे भाई कहां, तुम्हारा पूज्य गुरु है। हारिका के लिए कितनी बड़ी बात है, भाई तो बराबरी का होता है। और गुरु तो साधु परमेष्ठी है, पूजनीय है, गुरु की कोठी में आता है। 100 साल पुरानी हारिका भी आज का दीक्षित मुनिराज के लिए 100 साल पुरानी हारिका भी वंदना करेगी, गुरु मान के वंदना करेगी। ये संसार के भाईचारे आदि संबंध लगाना ये मेरी दृष्टि से उचित नहीं है इनके लिए, क्योंकि हारिका भी क्यों ना हो, भाई नहीं हो सकता मुनि महाराज, उनका भाई नहीं हो सकता, वो गुरु है, मुनि है। हमारे यहां गुरु कौन होते? 3 गुरु होते, आचार्य, उपाध्याय और साधु। समंत भद्र महाराज ने तो स्पष्ट गुरु की परिभाषा ही बनाई। उन्होंने कोई आचार्य, उपाध्याय, साधु का भेद नहीं किया। आगे जाकर के बस एक दीक्षा गुरु होते हैं और एक आराध्य गुरु होते हैं, 2 गुरु होते हैं। एक दीक्षा गुरु और एक आराध्य गुरु। जो साधु हैं, उपाध्याय हैं, आराध्य गुरु में आएंगे। दीक्षा देने वाला दीक्षा गुरु, प्रवचन सार की 4 चूलका के अंदर कहा, दीक्षा देने वाला दीक्षा गुरु। शेष जो सच्चे मुनिराज हैं, संघ के भी साधु हैं। ध्यान रखना, सभी लोग इस बात को, बहुत बड़ी बात की भूल होती है। हारिका हो, ब्रह्मचारिणी हो, क्षुल्लक हो, कोई भी हो, यदि एक गुरु के दीक्षित भी हैं तो आचार्य महाराज जो हैं वो दीक्षा गुरु कहलाएंगे। शेष मुनिराज क्षुल्लकों को, हारिकाओं को आराध्य गुरु कहलाएंगे, क्योंकि 5 गुरु होते हैं। पंच परमेष्ठी गुरु के अंतर्गत आते, साधु गुरु के अंदर आता है। गुरु को भाई कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? गुरु को भाई बनाना बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। गुरु कहां पूजनीय होता है? गुरु का पद पिता तुल्य होता है और तुम उसको पिता को भाई बना रहे हो। तो ये वर्तमान की ऐसी परंपराएं चल गई हैं, गुरु भाई गुरु। अरे गुरु तो गुरु ही है। बस ये कह सकते हैं ये साधु जितने हमारे संघ के मुनिराज हैं, ये हमारे आराध्य गुरु हैं। दीक्षा गुरु कौन है? जिन्होंने हमारे लिए दीक्षा दी है। ये है आगम की व्यवस्था।
अब वर्तमान में जो चल रहा है, अब कहने से क्या फायदा है, जो है सो है, महावीर की जय। बंधुओं, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोवन जी के लिए एक और भक्त ने अपनी भावना प्रेषित की है। सहसकुट जनालय के लिए प्रकाश चंद्र प्रकाश जैन, सौरभ ब्रदर्स परिवार गुना, हितार्थ मौलिक जैन गुना, अतिशय क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ के लिए सहसकूट में 1,25,000 रुपए की राशि से प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। और एक सोने की अंगूठी तान्या जैन, संभव जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मिथिलेश राजीव जैन, सेंट पीटर्स क्या है कॉलोनी, आगरा वालों ने स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान किए। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। घर घर में मंदिर बनाने वाले संपूर्ण परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में शशि प्रभा जैन आमा वालों की ओर से परिवार सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक समय वह था जबकि हम घर में कोई भी पाठ या माला करते थे तो हमारा मन नहीं लगता था, और आज ये स्थिति है कि मंदिर से भी अधिक घर में पूजा पाठ आदि करने में आनंद आने लगा है। और आज पूजा करके तो हमें बहुत ही आनंद आया आपके सानिध्य में। ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात आपके सामने ही हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि क्या घर में पूजा करने से और जो भाव ऐसे बने हुए हैं हमारे शुद्ध भाव से पूजा होती है, तो क्या हमें उतना ही पुण्य का बंद होता है जितना कि मंदिर ये में? तुम्हारे घर में मन नहीं लग रहा है, अभाव में वस्तु की कीमत होती है। मंदिर जाने नहीं मिल रहा है सो ऐसा लग रहा है, अभाव में बहुत विशुद्धि बढ़ती है। सम्मेद शिखर की वंदना करने के जाते समय कितने भाव रहते हैं और वहां पहुंचने के बाद भागने के भाव होते हैं। जाते हैं तो बड़े भाव से टोंक पे जाऊंगा, कौंथनाथ भगवान के टोंक पे जाऊंगा, और टोंक पे पहुंचते ही सोचते जल्दी चलो, यूं पटका और ये भागे। तो ये अभाव का चमत्कार है कि आज तुम्हें तरस गए। जिन मंदिरों में हम बुलाते थे, आते थे, आओ, आज उन मंदिरों में तुम दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तो उस अभाव के कारण से विशुद्धि बढ़ रही है। ये विशुद्धि को ऐसा मानना चाहिए। अगली और जिज्ञासा। अभी आपको जो माता जी शब्द की पावर आया, एक बात और ध्यान में आई। आचार्य श्री को हमने गौर से देखा। जब सबसे पहले सन 1988-86 में आर्य का दीक्षा हुई थी, 11 आर्य का दीक्षा, आचार्य श्री जब नाम रख रहे थे, आचार्य श्री ने कभी अपने मुंह से माता शब्द नहीं बोला, सीधा बोला था इनका नाम गुरुमती, इनका नाम दृढ़मती, इनका नाम मृदुमती, इनका नाम ऋजुमती, इनका नाम तपोमती, इनका नाम जिनमती, इनका नाम उज्ज्वलमती, इनका नाम पावनमती। ऐसे 11 हुई थी, एक आध छूट गई हो तो मुझे पता नहीं है। पुरानी आर्यिकाओं के तो 11 के नाम मुझे पता है। सत्यमती है, एक और भी है। तो इनके नाम आचार्य श्री ने मती बोला था। माता शब्द का प्रयोग मेरी दृष्टि से कभी आचार्य श्री ने नामकरण भी माता नहीं किया। आचार्य श्री ने मैं यही कहा फलानी मती, फलानी मती, मती शब्द तक ही नाम रखा। क्यों? जब आर्यिकाओं को माता लगाते हो तो फिर मनुराजों को पिता लगाओ। अरे कुछ तो लगाओगे, कैसे थोड़ी। यहाँ तो आचार्य श्री ने जो नाम रखा है वही है, ओरिजिनल नाम है, समय सागर जी, समय सागर पिताजी। ऐसा कहते क्या? कोई नहीं कहता। समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, आदि आदि जो भी हैं, सबके साथ जो नाम महाराज ने वही चल रहा है। आर्यिकाओं के साथ भी आचार्य श्री ने मात इतनी शब्द दिया था, फलानी मती, बस। माता शब्द आचार्य श्री ने नहीं दिया, नामकरण भी नहीं दिया। ये तो रोक रूढ़ी में माता शब्द लग गया। किसी दीक्षा वाले में दीक्षा में दिया हो तो मुझे पता नहीं। मात इतने शब्द आचार्य श्री बोलते हैं, फलानी मती, बस दीक्षा में इतना ही। सबके पास रिकॉर्ड है, आप देख लेना। अब ये माता शब्द, जब गुरु ने माता शब्द हम लोगों को ओरिजिनल नाम दिया, उसके साथ कुछ आगे पीछे, अब आप लोगों के जब आचार्य श्री ने मती शब्द नाम दिया था तो ये माता शब्द कहां से लग गया? परंपरा से, रूढ़ी से, सबके साथ लगा दिया। तो लगा दो, कोई ऐतराज भी नहीं है, लेकिन बात की बात कह रहा हूं इसलिए ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती दीपिका गदिया अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव।
मेरी जिज्ञासा है, कल से 16 कारण पर्व चालू हो रहे हैं, तो 16 कारण पर्व वास्तव में 16 दिन के मानने या 32 दिन का जैसा अपन मानते हैं भादवा, और उसमें सब भक्तियाँ आती है, अरहंत भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति आदि सभी भक्तियाँ आती है, लेकिन सिद्ध भक्ति का नाम नहीं आता। तो क्या सिद्ध भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण नहीं है? पहली बात 16 कारण भावन 32 दिन की बनाए गए, कोई लॉजिक तो किसी शास्त्र में देखने को मिला नहीं कि क्या कारण है। मुझे तो यही लगता है कि पंचम काल है, 32 दिन 16 दिन के एक साथ उपवास करना आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है। कई लोगों ने 16 उपवास 32 उपवास किए, प्राण घात भी हुए। तो आयु कर्म की उदीर्णा ना हो जाए, इसलिए शायद ये 32 दिन में एक आहार एक उपवास की व्यवस्था बनाने के लिए ये 32 को प्रसंग रखा हो, और कोई दूसरा कारण नजर नहीं आता। अभी जब ये चर्चा आई थी तो 32 दिन के हमने जो विधान की भूमिका बना करके 16 कारण के 16 मंत्र, और बीच के खाली दिन आप लोग क्या करें, तो उसमें की एक व्यवस्था बनाने की स्थिति चल रही है। देखो अब कब कैसा बन पाता है। ये तो इस प्रकार से इसका कोई विशेष कारण तो नजर में आता नहीं, देखने में नहीं आ रहा। दूसरा क्या, सिद्ध भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की वो निर्वृत्ति मार्ग है, उसमें ना तो मार्ग की प्रभावना का बात आती है और ना ही धर्म के प्रचार की बात आती है। सिद्ध भक्ति से तो संसार नाश होता है, तीर्थंकर प्रकृति संसार को संभालती है, और सिद्ध भगवान की भक्ति संसार का नाश करती है, संसार को मिटा देती, संसार खत्म करके सिद्धालय में भेजती है। और तीर्थंकर प्रकृति वैभव देती है, समोषण देती है, प्रोचन देती है, यानी इस संसार को संभालना, व्यवस्थित करना अरहंत भगवान का काम है। और सिद्ध भगवान कहते हैं क्या तुम संसार को संभालने में लगे हो, सब छोड़ो और मोक्ष की तरफ पधारो। इसलिए सिद्ध भगवान की भक्ति को तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण नहीं होती है। लेकिन महाराज जी, लक्ष्य तो यही होता है ना कि भाई सिद्ध भगवान की भक्ति करने से सिद्ध पद को प्राप्ति होगी। नहीं तो सिद्ध भगवान की तीर्थंकर प्रकृति जरूरी नहीं सिद्ध बनने के लिए। सिद्ध तीर्थंकर प्रकृति के बिना यदि सिद्ध नहीं बनते तो फिर सिद्ध भगवान होते। जिनका सिद्ध बनने का लक्ष्य होता है वे तीर्थंकर प्रकृति के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो सीधे अरहंत बन के सिद्ध बनते हैं। अरहंत बन के जो सिद्ध बनते हैं, ये तीर्थंकर प्रकृति तो उनके वो चक्कर में पड़ते हैं जिन्हें कहते हैं कि नहीं मेरे ही कल्याण नहीं हो, सबका कल्याण हो। जो सिद्ध बनने वाले हैं वे तो अपना लोटा छानते, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं, मैं अपने आत्मा का कल्याण करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे ही कल्याण नहीं करना, पीछे वाले का कल्याण करना है। ऐसे आप लोग हो कि आप लोगों को अपनी चिंता नहीं होती, परिवार की होती, बच्चों की होती। आपको कोई खाना दे देवे, भोजन मिल जाए तो आपको चिंता, तुम्हें खाने के होकर निश्चिंत हो जाओगे कि बच्चे के संबंध में सोचोगे, परिवार के संबंध में सोचोगे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं महामना जो कहते नहीं मुझे ही मोक्ष नहीं चाहिए, सबका कल्याण हो, सबको मोक्ष हो। तो ऐसे जो भाव करते हैं वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति को सिद्ध बनने में कोई कारण नहीं। 608 जीव 6 महीने 8 समय में जाते हैं, कोई दुनिया से लेना देना नहीं, सीधे अरहंत बने, सिद्ध बन गए। इसलिए सिद्ध भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नहीं है। नमोस्तु महाराज। पूरी ब्रह्म पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज की जिज्ञासा समाधान का समय ये समाप्त हुआ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो सुना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना कर रहा है समूचे विश्व का जैन समाज। गुरुवर के स्वास्थ्य हेतु गुरु भक्त कर रहे हैं प्रार्थना। इसी कल्याणकारी श्रृंखला में आचार्य विमल सागर ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन मुंबई द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए ओम मंत्र के 5,05,000